यहाँ पे मम्मी कर रही है रुटने बनाने की तैयारी। उन्होंने आटा गूंद के पहले रख दिया था, तो बस मम्मी ने मुझे बुलाया और कहा कि तू इनको प्रेस करके, क्योंकि जो रुटने होते हैं उनको उनके छाप होते हैं तो उनके बीच प्रेस करना पड़ता है, तो उसका डिज़ाइन आता है। ये हम पहाड़ियों की डिश है। जब लड़कियाँ मायके से ससुराल जाती है तो उनके जो माता पिता हैं वो ये बना देते हैं उनको। तो जैसे ये देखो, ये इसकी रुटना बनाने की छाप है, इसको प्रेस करना पड़ता है, तो ये इस तरीके से डिज़ाइन आता है इस पर। तो मम्मी ने आटा उसका जो तैयार कर रखा था, बस मुझे सिर्फ कहा कि प्रेस करने आ जाए। तो खड़े में तो नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैं नीचे बैठ के, मैंने कहा नीचे बैठ के अच्छे से प्रेस हो जाएगा, क्योंकि खड़े खड़े इंसान और थक जाता है। तो यहाँ पे हम छाप रहे थे रुटने। इसमें आई थिंक आटा डलता है, गुड़ डलता है, सौंफ और नारियल की बुरादे, उनको नारियल को कद्दूकस करके डालते हैं इसमें, और गुड़ और घी भी जाता है, और आटे के साथ इसको मिक्स करते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। अब तो लोग मार्केट से लड्डू वगैरह ख़रीद लेते हैं कि कौन बनाए कौन क्या करे, लेकिन आज भी गांव घरों में ऐसा होता है कि लोग रुटने वगैरह बनाते हैं। और ये जो छाप है ये हमारे पास बहुत पुराने हैं। मम्मी गांव से लेके आई थी, हमारे जो गांव वाले घर में है वो थे, तो मम्मी वहाँ से इनको लेके आई थी छापने के लिए। और इस पे पहले तेल लगाना पड़ता है ताकि ये चिपके ना वहाँ पे निकलते वक्त, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है निकालते वक्त। पहले का टाइम क्या होता था कि जब गांव घरों में सारी जो जिनकी शादियां हो रहती थी तो वो मायके आती थी ठंडियों के टाइम पे, तो इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था। अब तो लोग कोई बाहर रहता, कोई कहाँ रहता, तो इतना मिलना नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी ताया जी की लड़कियाँ या बुआ वगैरह बहुत सारे लोग आए रहते थे, तो इतना मज़ा आता था ठंडियों के टाइम पे, क्योंकि तब सब लड़कियाँ मायके आई रहती थी। वो टाइम ही अलग था और मुझे वही टाइम पसंद है। गाइस ये देखिए, मेरी मम्मी ने इनको तलना स्टार्ट कर दिया है। ये कुछ मतलब सेम जैसे पकौड़ी तलते वैसे, और यहाँ पे ये कुछ बन के तैयार हो गए हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ये थोड़ा करारे हो जाते हैं, और बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। दिखने में तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लग रहे, बट जैसे कुछ कच्चे वगैरह इसमें कुछ ये तल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बन के पूरे तैयार हो गए हैं, और इनको ऐसे ही रहने देंगे कुछ देर। इसमें ये जो बड़ा आपका तांबे का दिख रहा है ना, मम्मी ने इसमें गूंदा था इसको। यहाँ पे मैं टेस्ट करके देख रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा यमी हो रहे थे गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी। थोड़े गर्म थे बट बहुत ज़्यादा टेस्टी। मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे बाहर की मिठाई से अच्छा मुझे यही अच्छे लगता है। एंड यहाँ पे मेरी माता श्री वो मुझे पूछ रही थी कि कैसा हो रहा है टेस्ट में, एंड मैंने कहा बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी क्योंकि अभी शाम को हम निकल रहे थे अपने साइड को। तो गाइस ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करे थे H&M से, और उन्होंने काफ़ी पहले दे दी थी, लेकिन मैंने पहने अभी क्योंकि आजकल मैं थोड़ा वेट लॉस कर रही हूँ। यहाँ पे हमारी जाने की तैयारी होगी तो मम्मी मुझे टीका लगा रही है। और फाइनली वी रीच्ड आउट आवर रूम, हम पहुँच गए थे। और बहुत दिनों से अगर बंद पड़ा हो रूम, तो हालांकि मैं साफ़ सफाई करके गई हुई थी यहाँ पे। अब यहाँ पे तैयारी हो रही थी, दूध का पैकेट में लेके आई थी मम्मी को, चाय बना लेते थोड़ा चाय वगैरह, क्योंकि जो दूध में यहाँ रख के आई थी वो फ्रिज में ऑलरेडी पूरा फट चुका था।
और यहाँ पे मम्मी अभी जा रही है अपने घर की तरफ। मैं मम्मी को थोड़ा ऊपर तक छोड़ने आई थी, फिर मम्मी यहाँ से रिक्शा करके जाएंगी अपने उधर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये हो गया था सुबह, और सुबह मैंने पहले उठ के झाड़ू मारा अपने कमरे में, साफ़ सफाई करी। हालांकि कुछ गंदा नहीं हो रखा था, पर फिर भी जब सफाई तो करना ही चाहिए, तो मैं थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पे झाड़ू मारा। और किचन से लेकर सब जगह, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं सुबह में अपना शरीर को कैसे हिलाऊं, पर करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। जब मुझे पहले कुछ काम करना मुझे पसंद नहीं था, बट अब जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, व्हेन यू आर लिविंग ऑन योर ओन, जब आप हो ज़िम्मेदारी, जैसे हम मम्मी क्या रहते तो हमसे बड़े रहते वो कर लेते थोड़ा बहुत, लेकिन आप जब ससुराल में आते हो तो आपकी साइड से आप ही हो करने के लिए। आपके हस्बैंड होगे तो हस्बैंड तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह आई थिंक ऑलमोस्ट उस दिन मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 5:30 के करीबन। तो मैंने उठ के पहले झाड़ू वगैरह मारा, कि आप थोड़ा सफाई करोगे तो आपको और रिलैक्स फील होता है। हालांकि मैं गई थी सफाई करके, क्योंकि मुझे गंदा बिल्कुल पसंद नहीं। जब कहते हैं ना आप सफाई करके जाओ, तो जब आप घुसते हो रूम में तो आपको अलग पॉजिटिविटी मिलती है। तो उसी तरीके से, और यहाँ पे मैं नहा धो के नहा के बैठ हो गया, मतलब फ्रेशन अप हो गई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने लिया अपना काढ़ा, जो कि मैं अदरक और पानी को बॉईल करके लेती हूँ खाली पेट। और गाइस, इससे मेरा जो वेट लॉस है वो मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा वेट कम हो गया है। और अभी हो गया है शाम, तो मैं जा रही थी छत में, क्योंकि मैंने सुबह में कुछ कपड़े वगैरह रखे थे, कुछ बहुत कम अपने इनरवेयर मैंने धो रखे थे, तो मैंने वहाँ पे रखे। जस्ट मैं अपना टॉवल वगैरह लेने गई छत में, सनसेट का टाइम था। और आपको टहलना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसे ही छत में 1-2 राउंड लगा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं नीचे आई, तो अभी था टाइम पूजा का, क्योंकि शाम के टाइम दिया जलना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही मैं पूजा करके फ्री हुई, तब तक मेरी माता श्री का कॉल आ गया, तो मैं उनसे बातें करने लग गई। और गाइस, ये नेक्स्ट डे था, जिस दिन मैं आई उसके अगले दिन का था। तो ऐसे ही बात कर रही थी अपनी मम्मी से। तो जैसे ही उनका फ़ोन कट हुआ, तो मैं गई किचन में, और मैंने वहाँ पे रखी घर की दाल नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा 1-2 सीटी लगा लेती मैं। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे धोने के लिए, तो मैंने वो धोआ। हालांकि मैं ज़्यादा बर्तन नहीं होते, पर मुझे इनको धोने में भी इतनी आलस आ जाती कि क्या ही बोलूँ। और जब मैं थोड़ा बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, तब मुझे सांस में से सांस आ जाती, नहीं तो मुझे रात में भी नींद नहीं आती। वो गॉड सुबह में बर्तन धोने के लिए, चाहे वो 2 ही बर्तन क्यों ना हो।
एक बार बर्तन वर्तन धुल जाए, किचन साफ़ हो जाए, तभी अपने को आराम मिलता है। नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।